दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक बायो कॉम्बिनेशंस के बारे में। होम्योपैथी में 1 से लेकर 28 बायो कॉम्बिनेशंस है। बायो कॉम्बिनेशंस में जो मेडिसिन का कंपोजिशन यूज किया गया है वो बेसिकली 12 टिश्यू रेमेडीज से दिया गया है जो कि शुशलर ने दिया था। ओके, स्टार्ट करते हैं बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1 के बारे में। आज ये वीडियो जो रहेगा ये बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1 के बारे में रहेगा जो कि एनीमिया में यूज किया जाता है। एनीमिया के अलावा बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1 और किन चीज़ों में लिया जाता है, बेसिकली जनरल वीकनेस में लिया जाता है यदि कमज़ोरी ज़्यादा महसूस होती हो या फिर किसी का हीमोग्लोबिन काउंट बहुत ज़्यादा मिनिमाइजली कम हो गया हो, तो उस केस में हम बायो कॉम्बिनेशन 1 का यूज़ करते हैं। ओके, अभी तक मैंने बताया बायो कॉम्बिनेशन 1 एनीमिया के अलावा किस किस चीज़ों में दिया जाता है बेसिकली, लेकिन मैक्सिमम केसेस में एनीमिया में ज़्यादा यूज़ होता है। अब एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आरबीसी काउंट जो होता है, यदि ब्लड के पास आरबीसी जो होती है वो बहुत डिक्रीज हो जाए या फिर जो आरबीसी हो वो बहुत ज़्यादा डिसफंक्शनल हो, मतलब कोई काम की आरबीसीज नहीं हो, तो उस केस में क्या होता है जो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड के अंदर जो आरबीसीज होती है उसका फंक्शन होता है ऑक्सीजन को एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक ले जाना ताकि उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। और यदि वो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो नॉर्मल सी बात है वहाँ पे इश्यमिक कंडीशन आ जाएगी, खून की वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत डिक्रीज हो जाएगा और वो सेल जो होगा जहाँ तक वो ऑक्सीजन पहुँच रही है वो सेल डैमेज हो जाएगा या डेड हो जाएगा। तो उस केस में कंडीशन पूरी की पूरी इन टोटल कंडीशन बोली जाती है एनीमिया। तो एनीमिया के कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी है जो देख के हम रफ आइडिया लगा सकते हैं कि इस पेशेंट को ये पेशेंट एनीमिक है या नहीं है। तो उसमें पहला फिजिकल सिम्टम है आंखें। आंखों के अंदर यदि वाइटनिंग या ब्लूइंग आ रही है तो उस केस में एक पता लग जाता है कि ये एनीमिक है। एक होता है नाखून, बार बार नाखून टूटते हो, तो उस केस में सेकंड सिम्टम यही हो गया कि नाखून बार बार टूट रहे हैं तो एनीमिक हो सकता है वो। तीसरा फिजिकल सिम्टम है यदि किसी को बर्फ़ खाने की इच्छा होती हो तो भी हम बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन उसका कम हो सकता है। और चौथा इसका फिजिकल सिम्टम है यदि लाइट हेडेडनेस हो रही है, यदि पेशेंट बैठा हुआ है और एकदम से उठता है और चक्कर आने लग जाए। इसमें और सिम्टम है पेल स्किन कलर, मतलब पीलापन पड़ने लग जाए, बार बार छाले मुंह में होने लग जाए, तो भी एनीमिया के सिम्टम्स। ये तो थे फिजिकल सिम्टम्स। अब बेसिकली बात करेंगे इंटरनल सिम्टम्स की। पेशेंट फील कैसा करता है, उसको थकान बहुत महसूस होगी, कमज़ोरी बहुत महसूस होगी, चक्कर बार बार आ जाएंगे, टायर्डनेस फील करेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन भी रहेगा, चेस्ट पेन के साथ साथ सिर में दर्द भी रहेगा, उसको हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगी, ठीक है, हाथ और पाँव ठंडे पड़ने लगे, तो भी ये एक फिजिकल सिम्टम है एनीमिया। चलिए वापस आते हैं बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1 पर। मैंने आपको बताया था कि ये टिश्यू रेमेडीज से इसका कंपोजिशन सेट होता है। तो बेसिकली नंबर 1 कंपोजिशन में आती है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस 6X में यूज़ करी जाती है इस बायो कॉम्बिनेशन के अंदर। कैलकेरिया फॉस में जो एनीमिया होता है वो उस केस में होता है यदि किसी कोई बहुत लंबे समय से बीमार हो और उसके बाद उसको सीवियर टाइप का एनीमिया हो गया हो या फिर एनीमिक कंडीशन उसकी मेंटेन हो, उस बीमारी के बाद कमज़ोरी ज़्यादा महसूस होती हो, तो उस केस में कैलकेरिया फॉस 6X यूज़ करी जाती है। या फिर बच्चों का एनीमिया, बच्चों में यदि खून की कमी हो तो कैलकेरिया फॉस यूज़ करी जाती है। तो चेंज ऑफ वेदर होते ही बीमार पड़ जाता हो, मौसम बदलता है उसी के साथ बीमार हो जाते हैं बच्चे, तो उस केस में भी हम कैलकेरिया फॉस यूज़ करते हैं। ऐसे जो एनीमिक बच्चे होते हैं उसमें पीविश नेचर होता है, बेसिकली चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होगा, तो उस केस में कैलकेरिया फॉस 6X यूज़ करी जाती है। सेकेंड मेडिसिन है फेरमफॉस 6X। फेरमफॉस 6X किस में यूज़ होती है? फेरमफॉस 6X बेसिकली बोला जाता है इसको फर्स्ट स्टेज ऑफ फीवर में यूज़ होती है। और एनीमिया, यदि इसमें एनीमिया देखा जाए तो कौन से एनीमिया में यूज़ होता है? जिसमें खून का लॉस हुआ हो, लॉस ऑफ ब्लड हुआ हो, चाहे वो किसी भी मैनर में हुआ, चाहे वो किसी बीमारी की वजह से हुआ हो या फिर कोई एक्सीडेंटल केस में हुआ हो, तो उसमें फेरमफॉस देते हैं। फेरमफॉस का और सिम्टम्स यदि बात किया जाए तो उसमें पहला सिम्टम होगा लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू एनी डिजीज़, मीन्स पाइल से यदि लॉस हो रहा है ब्लड का, या फिर टीबी से एक्सपेक्टोरेशन में खून, मतलब बलगम में खून आना, तो उस केस में फेरमफॉस काम करेगी। और फेरमफॉस का एक और सिम्टम है हीमोग्लोबिन को इन्हांस कर देती है, हीमोग्लोबिन काउंट बहुत जल्दी बढ़ाती है, तो उस केस में फेरमफॉस दी जाती है। इसमें थर्ड कंपोजिशन है नेट्रम्यूर 6X का। नेट्रम्यूर 6X एक्सेसिव इनटेक ऑफ सॉल्ट में दिया जाता है, उसकी वजह से जो न्यूट्रिटिव चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, न्यूट्रिटिव चेंजेस में ये आएंगे कि इडेमा हो जाएगा या ड्रॉप्सिकल कंडीशन हो जाएगी, जहाँ पे सॉल्ट का रिटेंशन होगा। यदि कोई मसल्स के अंदर या फिर बॉडी टिश्यू के अंदर सॉल्ट का रिटेंशन हो रहा है तो वो फ्लूइड रिटेन करेगा उस जगह पर, फ्लूइड रिटेन करेगा तो वो इडेमिक कंडीशन हो जाएगी या ड्रॉप्सिकल कंडीशन हो जाएगी।
उस केस में नेट्राम्यूर बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। नेट्राम्यूर बेसिकली जनरल वीकनेस में भी दिया जाता है, या फिर हीमोग्लोबिन काउंट कम हो रहा हो तो उस केस में भी हम दे देंगे। अब जो फ्लूइड रिटेन हुआ है बॉडी टिश्यूज़ के अंदर, उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड के अंदर फ्लूइड होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। डिक्रीज़ होने की वजह से जो एनीमिया बनेगा, उस केस में नेट्राम्यूर बहुत इफेक्टिव है। अब इसी के साथ नेट्राम्यूर के और अदर सिम्टम्स कौन से हैं, जैसे कि वीकनेस होना, जनरल वीकनेस में यूज़ किया जाता है यदि बॉडी टिश्यूज़ में। इसके साथ नेट्राम्यूर किस में यूज़ किया जाता है, ल्यूकोसाइटोसिस में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये है कि WBC जो है, यदि खून में WBC का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, मान लो इन्फेक्शन क्रिएट हो गया तो WBC इंक्रीज़ हो जाएगी, उस केस में भी हम नेट्राम्यूर 6X यूज़ करते हैं। इसमें चौथी मेडिसिन है कालीफॉस। कालीफॉस को यदि एक एब्रिवेशन में हमारे होम्योपैथी में बोलते हैं इसको नर्व रेमेडी। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी एनीमिया की। तो एनीमिया इसमें जो होता है वो होता है सेरिब्रल एनीमिया। सेरिब्रल एनीमिया उस टाइप का एनीमिया होता है, यदि किसी को एनीमिक कंडीशन है तो उसके हीमोग्लोबिन जो खून के अंदर है वो तो है कम। अब यदि हीमोग्लोबिन कम है तो हीमोग्लोबिन का जो बेसिक आपको मैंने पहले फीचर बताया था कि वो बेसिकली क्या करता है, ऑक्सीजन को उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक लेके जाता है। और यदि पर्टिकुलर ऑर्गन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो उधर क्या हो जाएगा, उधर वो सेल्स जो होंगे वो डेड हो जाएंगे। तो उसी कंडीशन को इधर कोरिलेट करेंगे हम। तो कोरिलेट ये होगा कि सेरिब्रल मीन्स यदि ब्रेन के सेल्स में यदि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही तो सेरिब्रल इश्कीमिया होने के कारण जो ऑक्सीजन कम हो रही है उधर, वहाँ जो सेल डैमेज हो रहे हैं उसकी वजह से सेरिब्रल एनीमिया हो सकता है किसी को। और बाकी अदर सिम्टम्स कालीफॉस के हैं, फटेकनेस बहुत ज़्यादा हो, यदि थकावट महसूस होती हो डेली लाइफ में, यदि थकावट महसूस हो रही है, ओल्ड एज में यदि थकावट महसूस हो रही है, या लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, कमज़ोरी महसूस ज़्यादा होती हो, या फिर लॉस ऑफ मेमोरी। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे नर्व रेमेडी है कि लॉस ऑफ मेमोरी में फील होती हो तो उस केस में कालीफॉस देंगे। चलिए, ये थी बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1 जो कि एनीमिया में यूज़ करते हैं। आगे की जो कंटिन्यूएशन में जो सीरीज़ रहेगी वो 1 to 28 रहेगी, और इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 के बारे में। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, और प्लीज़ आप ये चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिए। इसी के साथ नमस्कार।